अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट से मर्सी पोएम की जो बाकी मादा सवालात रह गए थे उनको हम आपके लिए आज हल करते हैं। इन्हें आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके हवाले से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पहले ही आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 66 पे है। हमने बताना है मर्सी जो है, रहम जो है, वो कैसे बेहतर है, वो कैसे अबव है आसाई शाही से, उस लाठी से जो बादशाह हाथ में रखता है। तो इस तरह से हमने पोएम में भी पढ़ा था, ये जो आसाई शाही होता है ये ताकत दिखाता है एक बादशाह का। ये बादशाह के ज़मीनी ताकत को ज़ाहिर करता है जो वो हाथ में रखता है, यानी आसाई शाही। बट जो मर्सी है वो एक ऐसी क्वालिटी है जो खुदा की क्वालिटी है, जो खुदा की खूबी है। तो जो ये वाली खूबी है दिल में रहती है, यानी आसाई जो है वो हाथ में रहता है और क्वालिटी इस मर्सी की है तो दिल की क्वालिटी है। इस तरह से हम कहेंगे ये जो आसाई शाही है ये फ़क्र ताकत है, यानी बादशाह जो ताकतवर होता है उसको अपनी ताकत पे फ़क्र होता है, बस आसाई शाही उसकी निशानी है। इसके बरअक्स मर्सी जो है ये मोहब्बत है इंसानियत के लिए जो बादशाह के पास उसके दिल में होती है। तो मर्सी को हम कह सकेंगे ये आसाई शाही से बालातर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, लैंग्वेज वर्क, यानी इसका एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने सिमिली और मेटाफर की बात करनी है। तो बहुत ज़रूरी है आप ये समझिए सिमिली क्या होता है। ए कंपैरिजन, यानी जब हम मुकाबला करते हैं, जब हम तशबीह देते हैं, यूजिंग वर्ड्स, उस तशबीह को देने के लिए जब हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एज़ हम इस्तेमाल करेंगे, लाइक हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए यानी इस लाइक को, इस एज़ को किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, किसी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए, तो इन वर्ड्स को जैसे एज़ है, लाइक है, इसी को हम सिमिली कहते हैं। तो अब मेटाफर की बात, वाइल ए कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं, नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स, जब हम ये वर्ड्स यानी लाइक एज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी हम कंपैरिजन करते होंगे, तो उस चीज़ को हम मेटाफर कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिमिली के बारे में लिखा है इसी पोएम में, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन एंड अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइक गॉड्स। तो इसमें एज आया, इसमें लाइक आया, तो ये दोनों जो है सिमिलीज में आएंगे। तो ऊपर सिमिलीज लिखा है। इस तरह से मेटाफर्स में द थ्रोन्ड मोनार्क, टेम्पोरल पावर, ये भी तशबीह दी हुई है, यानी आर्जी ताकत के हवाले से एक उस बादशाह की जो ताकत निशान हुआ हो, जो ताकत पे बराजमान हुआ हो। लेकिन यहाँ पे एज़ और लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसको हम मेटाफर कहेंगे। और जहाँ पे एज़ और लाइक का इस्तेमाल हुआ है उसको हम सिमिली कहते हैं। तो लास्ट पे जो एक और पार्ट है उसमें ये कुछ पुराने वर्ड्स जो शायर इस्तेमाल करते हैं, जो शायरी में ही ज़्यादातर दिखते हैं, उनका माना जो हमने वो लिखना था। ब्लेस्ड यहाँ पे लिखा है, ब्लेस्ड का मतलब है ब्लेस्ड। इसी तरह से ब्लेसड, इसका मतलब है ब्लेसेस। डॉट का मतलब होता है डज। तो इस तरह से हमारा ये लेसन मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह दूसरी क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।